आंसू नहीं थे वो मोती से कम, तुमसे बिछड़ के जो रोए थे हम। आंसू नहीं थे वो मोती से कम, और तेरा दामन नहीं, ये तेरा दामन नहीं, लाख आंसू बहे भी तो क्या है। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला। बार बार हृदय लगाया, चरण पखारे, चर्चाएं हुई। सुदामा ने चावलों की पोटली खोली। लाला, तेरी भाभी ने भेंट भेजी है, मुझे दे दियो। आओ, आज मैं अपने हाथ से तुम्हें खिलाऊं। और सुदामा एक मुट्ठी चावल गोविंद को अपने हाथ खिलाते हैं। कन्हैया को लगा कि जैसे यशोदा मैया ने माखन खिलाया हो। सुदामा के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की गई, लेकिन सुदामा ने साफ मना कर दिया, कन्हैया मेरी पत्नी व्रत लिए बैठी है, वो पानी नहीं पी सकती, तो मैं भोजन कैसे कर सकता हूं। भगवान ने मनी मन सुदामा को पुनः पुनः प्रणाम किया। धन्य है ऐसे पति जो अपनी पत्नियों में इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण, इतना प्यार, और होना भी चाहिए साहब, वो बड़भागी होते हैं। पति पत्नी का तो नाम ही यही है। पति तो वही है जो अपने पत्नी को सुरक्षित रख पाए, और पत्नी वह है जो अपने पति को हर हाल में पतन से बचा ले, गिरने से बचा ले, भ्रष्ट होने से बचा ले। उसी का नाम पत्नी है, वही पत्नी है साहब। रात्रि बीतती है, सवेरा होते ही सुदामा चलने की तैयारी बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं, भैया भाभी ने कुछ नहीं कहा है। भाभी ने कहा मुझे लाला के दर्शन कब होंगे। कन्हैया कहने लगे अभी चलूंगा। रथ तैयार हुआ, जैसे अर्जुन के सारथी बने, आज रुक्मिणी और सुदामा को बिठाल के गोविंद खुद सारथी बन करके रथ लेकर के द्वारिका से महाराज पोरबंदर आते हैं, सुदामा के महल में आते हैं। लेकिन जब देखा तो झोपड़ी की जगह सुंदर महल बना है, द्वारिका जैसा प्रसाद है, परंतु मैया सुशीला बाहर बैठी हैं। सुदामा ने पूछा ये क्या है। कृष्ण ने कहा ये महाराज मैंने दिया है, आप सुखी से जीवन व्यतीत करें। सुदामा कहने लगे बाबरे, अब मेरे बुढ़ापा में तो दौलत में मुझे बांधेगा, अरे अब तो हरि का भजन करने दे। कन्हैया ने कहा बाबा दादा, अब तुम्हें ये माया तुम्हारा सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी, तुम्हें अब विखंडित नहीं होने देगी। तुम्हें पता है लोहे को जंग का खतरा तब तक होता है सुदामा भैया, जब तक वो लोहा पारसमणि से दूर है, और जब लोहा पारसमणि को छू लेता है वह लोहा सोना बन जाता है, और सोने में कभी जंग का खतरा नहीं होता है। तो हमसे मिल चुका है, अब तुझे माया रुलाए नहीं। महाराज अभय भक्ति का वरदान देते हैं। कृष्ण वापस आए, सुदामा यहलोक का सुख भोग के परमात्मा के परम धाम में उनका पार्षद पद स्वीकार करते हैं। आगे अनेक अनेक कथाओं को करके महाराज सुखदेव जी परीक्षित के मुक्ति की कथा करके परीक्षित को मुक्त करते हैं। तक्षक आया, महाराज नासिका में दंश किया, लेकिन परीक्षित तो मृत्यु पर विजय पा चुके से वो पहले ही मुक्त हो गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भागवत जी का पूर्ण विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आओ भागवत जी का अंतिम बीज मंत्र जप करके हम लोग भागवत जी की पूर्ति करेंगे। ये भागवत जी का बीज मंत्र है। अपने सर के बराबर सब लोग हाथ उठाएं।
और हाथों की हथेली अपनी तरफ करके मैं बोलूं, बाद में आप बोलना। ओम हरहे नमः। सभी भक्त बोले हरहे नमः। ओम हरहे नमः। ओम हरहे नमः। ओम हरहे नमः। ओम हरहे नमः। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत। इस प्रकार ये सप्ताह दिवस में भागवत जी को विराम दिया गया। भागवत की कथा कभी समाप्त नहीं होती है। प्यारे, अगर इन 7 दिनों में हमसे या हमारे सहयोगियों से कोई गलती बन गई हो तो अपना भैया, अपना मित्र, अपना पुत्र समझ के क्षमा कीजिएगा। आओ एक आपको पुनः सूचना दे दें, जैसा कल भी बोला था। अगर आपकी कोई भी हृदय भावना ऐसी हो रही है, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीब बेटियों के विवाह के लिए, अगर आप संस्था को कुछ दान करना चाहते हैं, चाहो तो रसीद कटा के, रसीद लेके दान कर सकते हो। अगर गुप्त दान करना हो तो हमारे संस्था के लिफाफा यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आप आकर के वो लिफाफा लेकर के अपने स्वेच्छा से जो नेक की कमाई है उसमें आकर के आप हमारे संस्थान का सहयोग कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा हमारे धीरेन्द्र भैया आप उठ करके आए। आपका बड़ा हमें सहयोग ही नहीं, हमें सानिध्य भी मिला है, क्योंकि आप जब मुझे अनुज कह के बुलाते हो ना तो जो सुख मिलता है वो अवर्णीय होता है। हाँ, और मुझे सच्ची बताऊं ना, हमें कोई गुरुजी कह के बुलाए, अग्रज कह के बुलाए, महाराज जी कह के बुलाए, इतना आनंद नहीं आता है। जब कोई मुझे बेटा कह के बुलाता है, लाला कह के बुलाता है, तो मुझे बड़ा सुख मिलता है। हम धीरेन्द्र भैया से चाहेंगे आप सपत्नी आकर के ठाकुर जी का पूजन करें और अपने ससुराल पक्ष अर्थात यजमान पक्ष के जो भी बंधु हैं सब लोग आकर के बिहारी जी को और भागवत जी को पूजित करें। महाराज और भी समाज के जो भी लोग भागवत भगवान को सम्मानित करना चाहता है, अपने कर कमलों से उनको तिलक करना चाहते, प्रणाम करना चाहते, जरूरी नहीं कि आप दक्षिणा ही चढ़ाएं। अरे सब कुछ दक्षिणा ही थोड़ी होता है। आपकी श्रद्धा, भगवान के नजदीक आना, क्या ये छोटी बात है? तो आप लोग आए और हम सभी लोग एक मीठा मीठा भजन करते हैं और इसके बाद फिर आरती। ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं सभी के नाम नहीं ले सकता। मैंने सबको सामूहिक आमंत्रित किया है। जिसकी जो इच्छा हो गुप्त रूप से भागवत को भी आप दान कर सकते हैं और जो लिफाफा में दान देना चाहते हैं, हेलो।